हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 6 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले लेक्चर 6 के पार्ट नंबर 1 में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था लीनियर इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का और साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप कैसे हल कर सकते हैं, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपके कोर्स में दो मेन मेथड्स दिए गए हैं, जो कि एक है इन्वर्जन मेथड और दूसरा है आपका क्रेमर्स रूल। इसके अलावा भी उसके बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो कोर्स है उसमें सिर्फ ये दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए क्वेश्चन 1 को, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं हर एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के अंदर, और उसको हमने हल करना है बाय इन्वर्जन मेथड। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन 1 में पार्ट नंबर 1 में लिख चुका हूँ यहाँ पर 2x + 3y बराबर है -1 और x - y बराबर है 2। अब ये दो इक्वेशंस है जो कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और इसको हम हल करेंगे इन्वर्जन मेथड के थ्रू। इंतहाई तवज्जो के साथ इस लेक्चर को आखिर तक सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्वर्जन मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से भी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या होता है, जब आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है और इसको आप इन्वर्जन मेथड के थ्रू हल करते हैं, तो आपका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप किसी भी सिस्टम जो आपके पास गिवन होता है उसका आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिखना होता है। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब ये कि आपने 3 मैट्रिसेस बिल्ड करने होते हैं। सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल जो होते हैं उसका आपने एक मैट्रिक्स बनाना होता है। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन का अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बिल्ड करूँगा, तो यानी इसमें मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स वैल्यूज़ लगाऊंगा। जैसे यहाँ पर x की कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2, y की 3 है तो 3, इस तरह इस x की कोफिशिएंट है 1 और इसका है -1। क्लियर? ये आपका हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद आपने डायरेक्ट सेकंड मैट्रिक्स लगाना होता है वेरिएबल्स का। जैसे यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स है x एंड y। जो भी वेरिएबल्स होंगे वो आपने यहाँ पर कॉलम वाइज लिखने हैं, इस तरह x एंड y, और इसका एक अलग मैट्रिक्स बनाना है। और इस तरह जो आपका राइट साइड होता है उसमें आपने कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स बिल्ड करना होता है। जो प्योर कांस्टेंट आपके सिस्टम में है उसका एक इक्वेशन आप बिल्ड करेंगे। जैसे यहाँ पर -1 और 2 प्योर कांस्टेंट्स है, इसी तरह हम इसको यहाँ पर भी लिखेंगे -1 एंड 2। ये था आपका पहला स्टेप इन्वर्जन मेथड के अंदर का, आपने किसी भी सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म बिल्ड करना है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर बिल्ड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको एक फ़र्ज़ी नाम दे दे तमाम मैट्रिसेस को। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन का नाम मैं रखता हूँ A, इसी मैट्रिक्स का नाम रखता हूँ मैं X और इसका नाम रखता हूँ मैं B। अब चूँकि हमने इस इक्वेशन को हल करना है, यानी x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जो कि ऑलरेडी x के अंदर मैंने यहाँ पर रख लिए है। मतलब ये है कि अब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा कि ax बराबर है b। अब चूँकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x ही के अंदर x और y की वैल्यूज़ है, इसीलिए यहाँ पर इस a को मैं रिमूव करूँगा। a को रिमूव करने के लिए अक्सर लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो इसको डायरेक्टली दोनों साइड्स पे ऊपर डिवाइड करते हैं, क्योंकि अमूमन ये कायदा अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स करते हैं, जहाँ पर सिस्टम ऑफ सिंपल इक्वेशंस होता है, जहाँ पर आप मैट्रिक्स यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर शायद ये ठीक हो। लेकिन इस केस में आपके पास एक जो है ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर डिवीज़न तो है ही नहीं। इसलिए ये गलत बात है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय a। इसकी अल्टरनेट वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसकी इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लाइंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। a इनवर्स आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह हो जाएगा कि ax बराबर है b। ठीक है, अब इसमें आप a इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से a में इनवर्स और यहाँ से एक इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जब उसके साथ इन्वर्स आता है, इसके साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होता है तो आपस में कैंसिल करते हैं, यानी वहाँ सिर्फ 1 रह जाता है। तो यहाँ पर ये ए और ए इन्वर्स आपस में कैंसिल, सिर्फ एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी रह जाएगा। इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एक स्टेरिक इक्वेशन का नाम देता। अब एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ें दरकार है, एक बी मैट्रिक्स है और एक आपका ए इन्वर्स है। बी मैट्रिक्स तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है, बाकी है ए इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ए इन्वर्स के लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, इन्वर्स का एक ही फार्मूला है और वो है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू द एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी फार्मूला के अंदर आपने ए मैट्रिक्स की वैल्यू लगानी है। जब आप ए मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 2 3 1 -1 2 3 1 -1, ये इसका डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी 2 3 1 -1। आपको पता होगा कि एक डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह की मैट्रिक्स का। आसान सी बात है। डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का आप प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 से आएगा -2, और अपनी तरफ से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे सेकंड और थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्ट, जो कि 1 × 3 से आएगा 3। एडजॉइंट में आप क्या करते हैं, एडजॉइंट में आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का प्लेस चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 की जगह आएगा -1 और -1 की जगह आएगा 2। बाकी दो एलिमेंट्स की आप साइंस चेंज करेंगे, प्लस से तो -3, इस तरह यहाँ पर +1 है तो -1, और आखिर में आपके पास ए में इन्वर्स जो है वो आपके पास हो जाएगा -2 एंड -3, ये हो जाएगा 1 -1 और 5 -1 और 5, और ये मैट्रिक्स -1 -3 -1 एंड 2। अब आप देख सकते हैं आपके पास ए का इन्वर्स भी आ चुका है। अब इन्वर्स भी आ चुका है तो सिंपली आप इक्वेशन स्टेरिक में इसकी वैल्यू पुट करें, पुट ए एंड ए इन्वर्स, पुट ए इन्वर्स एंड बी इन स्टेरिक। स्टेरिक इक्वेशन में अब इन दोनों की वैल्यूज़ आप लगाएं तो एक आपके पास हो जाएगा। सबसे पहले ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 और 5 इंटू -1 -3 एंड 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b, जो कि हमारे पास है -1 एंड 2। अब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा -1 और 5 इंटू, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो इस तरह था ना, कि जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर कलम्स गिन लो, जैसे यहाँ पर 1 कलम है तो इस तरह इस मैट्रिक्स को इसमें यहाँ पर 1 मरतबा लिखें, यानी -1 -3 -1 एंड 2। क्लियर। अब इसमें आपने जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट कलम वाइज हर एक कलम में मल्टीप्लाई करने हैं, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट है -1 तो ये फर्स्ट कलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। सेकंड एलिमेंट है 2 तो ये आप सेकंड कलम में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में ऐड भी करेंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छी तरह से याद नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक स्पेशल मेथड के तहत आपको बताया था, और इसी तरह आप उसको भी मल्टीप्लाई वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह आपके पास जो एक्स मैट्रिक्स है वो बराबर हो जाएगा -1 और 5 इंटू -1 इंटू -1 से आएगा +1, और ये प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -3 इंटू 6 हो जाएगा इस तरह, ये माइनस इंटू -1 से आएगा आपके पास +1, और +2 इंटू 2 से आएगा आपके पास 4, और इसके आउटपुट आपको मज़ीद इस तरह मिलेगा कि -1 और 5 इंटू
1 माइनस 6 से आएगा आपके पास -5 और 1 प्लस 4 से आएगा आपके पास +5। और आखिर में जब आप x की वैल्यूज़ ये -1 और 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तमाम एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। सो इसे आप देख सकते हैं -1 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 जब हो जाएगा तो 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ -1 और -1 से +1 आ जाएगा। इसी तरह 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे और इसकी प्लस और माइनस से यहाँ पर आ जाएगा -1 × 1। अब अगर आपको x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, वो है आपके पास ये x और y की, ठीक है। सो ये हो जाएगा x और y का मैट्रिक्स और ये हो जाएगा 1 और -1 का मैट्रिक्स। अब इसी दोनों को आप अगर कंपेयर करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे, जाहिर है। सो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ से आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। बाय कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये आपका जो है वो आपका सॉल्यूशन है जी। इस तमाम प्रोसेस को हम इन्वर्जन मेथड कहते हैं। सो बहुत आसान सी बात है इसको फाइंड आउट करना, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें वो स्टेप्स आप करते हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपने इन्वर्स फाइंड आउट किया, इन्वर्स फाइंड आउट करना आप लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप पहले ही कर चुके हैं और यहाँ पर आपने इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। सो आपको बेसिक चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कहाँ पर करना है इन्वर्जन मेथड के अंदर। सो ये था आपका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। चले देखते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा हो जाए और जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं है वो आपको किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब पहले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले आपने इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, यानी 1 2 2 और 3, ये आपका हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके साथ आपने वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि x और y के ऊपर मुश्तमिल है और यहाँ पर आपने कांस्टेंट्स का एक मैट्रिक्स बनाना है। दो कांस्टेंट्स है 1 एंड 5 डिवाइड बाई 2। इसके बाद आपने उसको एक फ़र्ज़ी नाम दे देने हैं, जैसे यहाँ पर इसका नाम है a, इसका x और इसका मैं b नाम रख देता हूँ। तो ये इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको x की मैट्रिक्स की वैल्यूज़ चाहिए, सो यहाँ पर a को रिमूव करने के लिए आप मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू हो जाएगा a इनवर्स इंटू b और इसको आप किसी भी इक्वेशन का नाम दे, जैसे यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ स्टेरिक। क्लियर। अब इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको a इनवर्स और b दरकार है। b तो आपके पास है, ये वाला है, अगर ज़रूरत है तो a इनवर्स की। सो a इनवर्स सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है ना कि 1 और a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब इसमें आप दोनों जगहों पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो a इनवर्स आपके पास हो जाएगा 1 ओवर 1 2 2 3 1 2 2 3 का डिटर्मिनेंट इंटू द एडजॉइंट ऑफ a, यानी 1 2 2 3। क्लियर। सो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये फाइंड आउट करने हैं। सो ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट माइनस सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट। सो इस तरह ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2 से आएगा 4। एडजॉइंट में आप फर्स्ट एंड लास्ट की प्लेसेस चेंज करेंगे, 3 1 की जगह और 1 3 की जगह। सेकंड थर्ड एलिमेंट्स की आप साइंस चेंज करेंगे, दोनों प्लस से तो यहाँ पर दोनों माइनस हो जाएंगे। एंड ए इनवर्स आपके पास यहाँ पर हो जाएगा -1 और 1 इंटू 3 -2 एंड 1। अब ये -1 और 1 से आएगा -1 और -1 जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तमाम एलिमेंट्स के साइंस चेंज हो जाएंगे और आपके पास फाइनल ए की जो इन्वर्स होगी वो इस तरह होगी कि ये -3, ये +2 ये भी +2 हो जाएगा और ये -1। क्लियर है। अभी आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू भी आ चुकी है, बी ऑलरेडी था। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट करें स्टेरिक इक्वेशन में
जब आप स्टेरिक में इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी a इनवर्स की वैल्यू इंटू b की वैल्यू, यानी -3 2 2 1 इंटू b की वैल्यू जो कि हमारे पास है 1 एंड 5 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 2 2 एंड 1। अब फर्स्ट कॉलम में इसका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, इस तरह 1 एंड 1 मल्टीप्लाई होगा। सेकंड कॉलम में इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 एंड 5 डिवाइड बाई 2। ओके, इन दोनों को आपस में ऐड भी करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये हो जाएगा -3 इंटू 1 से आएगा -3 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल, सिर्फ 5 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 से आएगा 5 डिवाइड बाई 2। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये हो जाएगा x बराबर है 5 -3 प्लस 5 से आएगा 2, और ये 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो 2 जमा 5 बटा 2। सो 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इसकी वैल्यू है आपके पास 2 2 2 ज़र 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। सो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। अभी आप अगर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की एक्चुअल वैल्यू है x y का एक मैट्रिक्स है। सो x एंड y मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा 2 एंड 9 बाई 2 इस मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर आप करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब कंपेयर करेंगे तो इससे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जब आप कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था आपका इन्वर्जन मेथड कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप इन्वर्जन मेथड के ज़रिए कैसे हल करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको फीडबैक देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रेमर्स रूल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।